हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वर्ग एंड वर्गमूल की। तो कैसे करते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। तो आज का चैप्टर हमारा वर्ग एंड वर्गमूल है, जिसे देखते हैं वर्ग क्या होता है और वर्ग किस तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग होता क्या है? वर्ग एक संख्या है जिसके उसी संख्या से गुणा किया जाता है, उसे वर्ग बोलते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 से करा जाए यानी बराबर 2 गुणा 2, ये वर्ग है हमारा, यानी स्क्वायर। और स्क्वायर को हम 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इस तरीके से हम करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे वर्ग और वर्ग। ये तो हमारा वर्ग हो गया और वर्गमूल हमारा इसका ये बराबर 4। ये हमारा 2 का स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 4। तो ये है हमारा वर्ग। तो आइए वर्ग और वर्गमूल में अंतर निकालते हैं, देखते हैं वर्ग एंड वर्गमूल होता क्या है। तो हमारा एक तरफ हम लिख देंगे वर्ग, यानी SQUR स्क्वायर। एक तरफ लिख देंगे हम स्क्वायर रूट वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। अब देखते हैं, 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये हमारा वर्गमूल हो गए, वर्ग हो गया ये हमारा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, 4 चौक 16। जिस संख्या का उसी संख्या से भाग गुणा किया जाए उसे वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर। तो एक एकम एक 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 ही आएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 यानी 10 दाई 100। ये हमारे का वर्ग यानी स्क्वायर। अब इसके वर्गमूल कैसे निकालते हैं? एक का वर्गमूल एक ही रहेगा और इसका हमारा 4 का वर्गमूल हमारा बराबर 2, 9 का वर्गमूल यानी इसको हम वर्ग कहेंगे, इसको हम वर्गमूल कहेंगे। तो इनको याद कर लेना 1 से 20 तक। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसलिए 20 तक इसको याद कर लेना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? ये हमारा वर्ग आ गया है 4 और 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, यानी उल्टा होके वही आ जाता है। 9 का वर्गमूल 3, यानी ये कैसे आया कि अब हम समझते हैं। 7 का 49 का वर्गमूल 7, यानी 7 के पाड़े में 2 बार आता है, यानी 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 8 इंटू 64, 9 नम्मा 81, 10 दाई 100। इस तरीके से हमारा आता है। तो आइए निकालना सीखते हैं वर्गमूल। जैसे कोई संख्या है हमारी 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4। अब इस 4, ये तो हमारा वर्ग हो गया। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो इसका वर्गमूल 2 ही आएगा, क्योंकि हमारा वर्ग आ गया 4, यानी जिस संख्या का गुणा उसी संख्या से किया जाए उसे वर्ग कहते हैं। वर्गमूल उसका उल्टा होके आ जाए उसे वर्गमूल कहते हैं। इसका 4 हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर बराबर 9। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा? बराबर 3। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये वर्गमूल हो गया। तो ऐसी संख्या को वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। तो आइए करते हैं आगे एक एग्जाम्पल तरीके से। तो देखते हैं हमारा 5 का स्क्वायर 25। अब ये है हमारा स्क्वायर यानी वर्ग, 25 हो गया। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम? तो 25 का वर्गमूल हमारा, अब ये देखिए 25 किस में आ रहा है, कौन से पाड़े में आ रहा है? यहाँ पर ये आ रहा है 4 चौक 16 में आएगा नहीं, क्योंकि ये 4 चौक 16 से जाएगा नहीं। अब 6 से करेंगे तो 36 हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो 5m 25, तो हम इसको 5 से 5m 25, ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया भाग विधि।
अब इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो हमें गुणनखंड तरीके से इसको करना पड़ेगा। तो हमें 25 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 से जा रही 25 जा रही हो, तो ये इसको हम 5 के बारे में ही जा रहा है, 4 से जाएगा नहीं पाड़ा, 6 से जाएगा नहीं, तो पचम 25 और 5 एकम 5, यानी 5 गुणा 5, यह जोड़े बनेंगे हमारे गुणनखंड विधि में, हमारे जोड़े बनेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से हमारे जोड़े बनेंगे। तो ऐसे ही इसमें एक जोड़ा बन गया, 5 गुणा 5 तो बराबर 25, इस तरीके से हमारा होगा। तो आइए देखते हैं आगे। पहले हम भाग विधि देखते हैं, फिर हम गुणनखंड विधि देखेंगे। 15,625 हम इसको भाग विधि से कैसे हल करेंगे? तो हम इसको ये स्क्वायर रूट रख दिया, हम इसको ये हमारा वर्गमूल है, इसको कैसे करेंगे? हम इसको 2 के जोड़े बना देंगे इसको, यानी 2 का ये जोड़ा बन गया, 2 अंक का ये जोड़ा बन गया, ये 1 अंक का जोड़ा बन गया। अब इसको वर्गमूल को हम करेंगे कैसे? यानी 2 का जोड़ा बन गया, इसमें एक सिंगल डिजिट है तो हम इसको 1 से ही करेंगे, यानी एक संख्या किस में आ रही है? एक तो इसमें आ रही है एक संख्या, और हमारा एक संख्या इस वाले में आ रही है, तो ये या तो 1 से जाएगा या 9 से जाएगा। लेकिन हमारी लास्ट संख्या एक डिजिट में है तो हम 9 से नहीं कर सकते, क्योंकि 81 आ रहा है तो हमारी डिजिट है 1, तो हम इसको 1 से ही करेंगे। तो 1 एकम 1, इसको हम यूं कर देंगे इस तरीके से। फिर वही, अब हम इसको और इसको प्लस कर लेंगे, तो 1 + 1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 1 + 1, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 1 + 1 हमारा यहाँ 2 आ जाएगा। अब हमारी संख्या 1 से 0 यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब हमारा अगली संख्या जाएगी, हम इसको पूरी दो जोड़े का है तो इसको हम पूरी संख्या लेंगे 56, ठीक है, 56 आ जाएगा। तो हम इस संख्या से फिर हम गुणा करेंगे, किसी संख्या का गुणा किससे किया जाए जिससे कि 56 से आ जाए, यानी हमारा 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, यानी 56 नहीं आया है, 8 × 8 = 64, यानी हमारा ये ज्यादा आ रहा है तो हम इससे नहीं लेंगे। 7 × 7 = 49, तो हम इसको देखते हैं। 7 × 7 = 49, 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 5 16 17 18, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा किसी ऐसी संख्या से करेंगे कि 56 से ज्यादा नहीं जाए। तो हम जिसका हम गुणा करेंगे, जैसे 2 का 2 से करा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये इससे कम है अभी, तो आगे देखते हैं। 2 3, हम यहाँ पे जोड़े से ही लेंगे ये संख्या। अगर इसका किसी के साथ गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे जोड़े से लेंगे, जैसे 2 से 2 लिया, 3 से 3 लेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, लेकिन ये संख्या हमारी ज्यादा आ रही है इस संख्या से, इसका मतलब हम ये संख्या लेंगे यहाँ पर। तो कितने से जाएगा? 2 से, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी हम 2 लिख लेंगे। तो 2 दूनी 2 से गया तो 44 बार ये गया, यहाँ से घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 का 1, फिर हम यही वाली संख्या उतार लेंगे जोड़े में 25, इसको फिर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया हमारा 22 और 2, लास्ट की इधर की लास्ट डिजिट को हम लेते जाएंगे, इसको पूरा लेंगे, उसकी इधर की हम लास्ट डिजिट को लेते जाएंगे, जैसे 22 और 2 24। अब 24 से ऐसा हम गुणा करेंगे किसी का कि इसके बराबर आ जाए या इससे ज्यादा नहीं आ पाए, तो इस कौन से से करेंगे? ये 2 से हम करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यह भी कम है बहुत, तो हम ऐसे से गुणा करेंगे कि 5 लास्ट में 5 आए। तो 24 से किसी का और का 5 से करके देखते हैं। 5 × 25, 2 हासिल, 5 × 20, 21 22 की 2 हासिल 2, 5 × 10 और 2 12, ये हमारा 2225, यानी हमारा 5 से जा रहा है, या हम 5 करेंगे यानी 1225 हो जाएगा। यह हमारा क्रॉस हो गया, हमारा ये आंसर आ गया ये 125 बराबर 125। ये हमारा हो गया भाग विधि।
ये हमारा भाग विधि। तो इस तरीके से हम जो करेंगे भाग विधि से करेंगे। इसके एक और चीज बता देते हैं हम, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। एक और बता देते हैं, 39,204, 39,204। अगर वो नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए। इसको फिर जोड़ा बनाएंगे हम, फिर इसको जोड़ा बनाएंगे, ये रह गया हमारा सिंगल डिजिट। तो इसको किससे गुणा करें कि 3 आए, 3 से ज्यादा नहीं आए। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 से एक बार, 2 से 2 बार, लेकिन 2 से हम काटेंगे तो ये 4 जाएगा, तो इसलिए हम ज्यादा करेंगे नहीं। तो हमें इसको 1 से ही काटना पड़ेगा। तो 1 एकम 1, 3 में से 2 1 गया 2। इसको पूरी को हम संख्या उतार लेंगे, 9 और 2। इसको मैंने बताया था पिछले, इसको और इसको हम जोड़ देंगे, 1 और 1 2, यहाँ 2 लिख लेंगे। अब 2 में ऐसा कोई गुणा करेंगे, 2 से हम 9 से करके देखते हैं। 9 9 81, 8 9 9 18, 19 20 और 6 26। 9 से करके देखेंगे हम, 9 से आ जाएगा हमारा ये। जिससे कि इस अगर हम इससे 2 से 0 से करेंगे तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो हम 9 से करके देखेंगे, क्योंकि 10 से हम करके देखेंगे, लास्ट डेज हमारी 9 है तो 9 से ही करके देखेंगे। यहाँ 9 आ गया हमारा, यहाँ पर भी 9 लिख दिया, 9 से 261 आ गया हमारा। क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा संख्या आएगी, 292 से ज्यादा आ जाएगी, इसलिए हम पीछे ही पीछे रहेंगे। तो 9 से हम करके देखेंगे, 9 9 में 81, तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3। अब हमारा 0 4 हम पूरा पूरा उतार लेंगे यहाँ का, ये वाला डिजिट। तो ये फिर आ गया। अब यहाँ पर मैंने बोला 29 और लास्ट की डिजिट हम उतार लेंगे, 29 और 9 30 38 हो जाएगा यहाँ पे। तो 38 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे कि लास्ट में 4 आ जाए। तो देखो 4 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इधर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 2 से हम करेंगे, 2 से करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1 3 6 1 7, कम आ रहा है। इसका मतलब हम 38 को इसके अलावा हम इससे कर सकते हैं, ये क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो हम इससे कर सकते हैं। 38 और 8, 8 से करेंगे 8 64 6 8 64 5 4 70 की 0 से 7, 8 से 24 25 26 28 29 31। ये हमारा 8 से कट जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे, तो 3104। ये हमारा भाग विधि है, ये हमारा आंसर आ गया बराबर 198। ये हमारा भाग विधि था। और क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक आध, अगर अभी समझ में नहीं आया हो तो। हम लिखते हैं 625, सॉरी नीचे कर लेते हैं 625। ये भाग विधि से वही बता रहे हैं हम। इसका एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा एक ये बन गया, क्योंकि इसके बाद बचा नहीं है। तो हम ऐसे ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि हमारे समझ में 6 आ जाए। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 3 9, लेकिन 9 ज्यादा है 6 से, तो हम 2 से ही लेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पूरा संख्या उतार देंगे 225। 4 को इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि लास्ट की डिजिट 5 है, किस में आ रही है, ये किस में आ रही है और किसी में नहीं आ रही, तो ये 5 से ही जाएगी। बचम 25, 2 5 20 और 2 22, तो यहाँ 5 से चला जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 225। इस तरीके से ये तो है हमारी भाग विधि। ये हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो ये है वर्गमूल। अब ये हमारी भाग विधि, हम गुणनखंड विधि से और करके देखेंगे, दोनों तरीके से हम करके देखेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से करके देखेंगे। 625। अब ये देखिए कि इसमें 625 है, लास्ट की डिजिट 5, 6 5 11 12 13, तो लास्ट की डिजिट 5,
यानी 5 का डिविजिबिलिटी क्या बनती है कि अगर इकाई अंक हमारा 0 या 5 आ रहा हो तो हमारा 5 से वो बड़ा भाग जाता है। तो इसका मतलब 0 या 5, ये इसका मतलब हमारी 5 आ रहा है इसमें, तो ये 5 से हमारा भाग चला जाएगा। लेकिन हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, तो हम ये से 2 से नहीं काट सकते और ये हमारा 5 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 5 है और 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है 0 या 5, तो 5 से हम काट सकते हैं, ये 5 से पूरा पूरा जाएगा, तो हम 5 से काटेंगे इसको। 5 एकम 5, 1 और 2, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 25, पचम 25। अब इसको 5 से फिर काटेंगे 125, यानी लास्ट डिजिट हमारी 5 है, इकाई अंक यही 5 है, तो हम 5 से इसको काट देंगे। ये 5 की डिविजिबिलिटी है, यानी लास्ट की डिजिट में अगर 0 या 5 आ रहा हो तो 5 से पूरा पूरा जा सकता है। 5 से फिर काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको हम जोड़े बनाएंगे, एक ये जोड़ा बन गया हमारा, एक ये जोड़ा बन गया, यानी 5 गुणा 5। हम जोड़े में से एक संख्या लेंगे, यहाँ जोड़ा बनना है हमारा 5 5 का, यहाँ भी हमारा 5 5 का जोड़ा बनना है, तो एक इसमें से उतार लेंगे 5 और एक इसमें से उतार लेंगे गुणा 5, से हमारा गुणा पचम 25। ये हमारा गुणनखंड विधि से 25 हमारा आंसर आ गया। इसको हम गुणा करके स्क्वायर करके देखेंगे तो 25 गुणा 25 कितना आएगा? पचम 25 और 2 से 2 गुणा 3, 3 दूनी 625 हमारा आ गया। तो 625 हमारा आ गया है, ये है, ये हमारा गुणनखंड विधि है। और करके देख लेते हैं गुणनखंड विधि से। 5184, 5100 कौन सा है? 84, सॉरी 5184। अब कैसे मालूम करेंगे कि किससे भाग जाएगा? हमारा यहाँ 2 की एक डिविजिबिलिटी होती है कि 2 के अगर संख्या के लास्ट इकाई अंक, अगर संख्या का इकाई अंक हमारा 2 4 6 8 अगर आ रहा है, ये 2, तो 2 से वो संख्या हमारी 2 से जा सकती है। तो हमारी लास्ट इकाई इकाई अंक क्या है? हमारी 4, तो इसका मतलब 4 इसमें आ रहा है, तो 2 से हमारा डिविजिबिलिटी बन सकती है। तो हम इसे 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 नम्मा 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट इकाई अंक 2 आ रहा है, तो 2 4 6 8, 2 की डिविजिबिलिटी बनती है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 अट्ठे 16, 2 नम्मा 18, 1 2 छिंग 12। इसको 2 से काटते जाएंगे, मतलब 6 आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है, तो 2 की डिविजिबिलिटी बनती है 2 4 6 8, तो 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16, फिर आ रहा है 8, 2 की डिविजिबिलिटी है, तो 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर करेंगे, 4 आ रहा है इकाई अंक, तो इसको 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 आ रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब हमारा डिविजिबिलिटी 1 आ गई, तो ये 2 से नहीं कर सकता, ये सिर्फ किससे कर सकता है? 81, 81 हमारा 9 के पहाड़े में, तो 81 ये या तो 9 से कट सकता है, और 1 आ रहा हमारा 1 से, तो 1 से कटेगा नहीं, ये सबसे छोटी संख्या है, तो हम इससे 9 से काटेंगे। तो 9 से पहले हम 3 से काट, 9 नम्मा 3 दूनी 6, 9 नम्मा 81, 9 से कटेगा ये, और 9 एकम 9, ये हमारा लास्ट आ गया। अब इसको जोड़े से करेंगे, एक जोड़ा ये बनता है, एक जोड़ा ये बनता है, एक जोड़ा ये बनता है, एक जी बनता है 9 का। तो हम इसको कैसे करेंगे? बराबर 2 1 इसको लिया गुणा 1 2 में इन जोड़े में से एक को लिया हमने, 2 गुणा एक जोड़े को हमने इसमें से लिया गुणा 2, अब ये दोनों का है, एक इसमें से हम लेंगे गुणा 9, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नम 72, बराबर 72 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 72 हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है इसका 72।
ये वर्गमूल है गुणनखंड विधि से। तो इसको 72 इंटू 72 करके देख लो। 72 इंटू 72 गुणा भी हम बता देंगे अभी किस तरीके से हमें गुणा करना है। 72 का 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल एक, 7 सत्ते 49 और एक 50। अब यहाँ 70 प्लस 2 माना जाता है, 70 प्लस 2, तो हम जीरो लगा लेंगे इसको, क्योंकि दो बाद में 72 से 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। इस तरीके से हम गुणा करेंगे इसको, 4 4 और 4 8, 1 5, यही रिपीट होके आ गया। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, 72 आ रहा है इसका आंसर। वर्गमूल ये है, ये गुणनखंड विधि से। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से करेंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से हमारा वर्गमूल है। अब देखते हैं आगे, इसको हम वर्गमूल कैसे करेंगे। ये जोड़े बना लिए, दोबारा देख लो। अब कौन से पहाड़े किस में आ रहा है ये 12, इनमें से देखो किस में आ रहा है ये 12। हम 4 के में करेंगे तो 16 ज्यादा आ गया हमारा, फिर हम 3 के करेंगे तो 9, यानी हम 3 से करेंगे क्योंकि ये हमारा संख्या ज्यादा है यहाँ से, तो हम 9 से करेंगे। तो 3 से करेंगे, यानी 9 आ रहा है तो हम 3 से करेंगे, 3 तिया 9। 4 से हम करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 जो कि यहाँ पे ज्यादा संख्या कम है, तो 3 तिया 9। फिर नीचे आ जाएंगे, इनको प्लस करेंगे, 3 और 3 6। यहाँ से 12 से 9 घटाया, 3 2 5, ये पूरी संख्या जोड़े में उतार लेंगे। अब 6 को हम किससे करेंगे, 5 हमारा लास्ट आ जाए, तो 5 किस में आ रहा है, 5 के पहाड़े में, तो हम 5 से इसको कर देंगे 5। यहाँ पर हम बराबर संख्या उतार देंगे, 6 उतारनी है तो 6 ही नीचे ही उतारेंगे, 7 है तो 7 जोड़े से ही उतारेंगे। 5 25, 2 6 30 और 2 32, 325। तो यहाँ हमारा 6 आ गया, ये 36 का बनता है 1225, तो हमारा बराबर 36 आंसर आ गया। इस तरीके से हम करेंगे, ये भाग विधि है हमारा। जो जल्दी हो जाए उस तरीके से आप कर सकते हो। और देख लेते हैं 1764, इसको भी करो। ये हमारा जोड़ा बन गया। 17 किस में आ रहा है देखो, 5 से 25, 4 से 16, यानी हम 4 से कर सकते हैं क्योंकि 25 हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी जो कि डिजिट में है नहीं है, तो हम 4 से ही करेंगे। 4 चौक 16, फिर इसको प्लस करेंगे, 4 और 4 8, इसमें से एक माइनस बचा, 64 पूरा हम संख्या उतार देंगे। 8 से किस में करेंगे हम, 8 से कि 4 आ जाए, 4 किस में आ रही है लास्ट में, एक तो 8 में आ रहा है और एक इधर आ रहा है, तो 2 से हम करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। करके देख लेते हैं, 4 से, 4 से नहीं 2 से, सॉरी 2 से करेंगे तो ये संख्या 2 से करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, इससे करेंगे हम 2 से, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। 4 लास्ट डिजिट है तो हमें देख लेंगे कि 4 किस में आ रहा है, तो इससे करते तो ज्यादा संख्या आती है, हम इससे करके देखा है तो 2 2 यानी 4, तो 164 हमारी यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, तो 164 ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हम करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, हम दोबारा बताएंगे। तो कमेंट्स कीजिए जिससे कि हमें पता चले कि क्या परेशानी है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे हमारी समझ में आए कि हम तुम्हारे लिए बेहतर कर सकें। और करके देख लेते हैं। 0.049 गुणा 0.16 गुणा 0.09 डिवाइडेड बाई, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0.81 गुणा 0.036 गुणा 0.064। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका है, देख लेना कि पॉइंट 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा है, यहाँ 2 डिजिट के पहले, यहाँ 3 डिजिट के पहले, 2 डिजिट के पहले, 3 4 5 6 7, 2 3 5 6 7 8, यहाँ सॉरी यहाँ 0 है पॉइंट,
0.16, तो 3 3 6 7 8, 8 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट यहाँ आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 2 3 5 और 6 7 8, 8 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी 8 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट कटा 0 4 9, यहाँ से पॉइंट कटा। अब 0 16, यहाँ से पॉइंट कटा 3 डिजिट का, 3 डिजिट का यहाँ से पॉइंट कटा, 2 डिजिट का यहाँ से कटा, 2 डिजिट का यहाँ से कटा, यानी बराबर पॉइंट ऊपर, बराबर ऊपर भी पॉइंट 8 डिजिट से पहले है और नीचे भी पॉइंट 8 डिजिट से पहले है, तो 8 से 8 पूरा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा। तो आगे हम इसको करेंगे, हमारा आ गया। अब पॉइंट हटने के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए हम इसको एज इट इज उतार लेंगे। 49 गुणा 16, इसका पॉइंट से हट गया, तो 16 गुणा 9 डिवाइडेड बाई 81 गुणा 36 गुणा 64। अब इसको कर लेंगे आगे, कैसे करेंगे? 49 का 7 होता है, 7 7 49 गुणा 16 का 4 होता है और 9 का 3 होता है, 3 3 9 डिवाइडेड बाई 9, 81 का 9 होता है, 81 आ रहा है हमारा, तो 9 से भाग जाएगा, 9 से होगा, गुणा 6 का 36 से होता है, 6 से 36 6 में जा रहा है, गुणा 64 का 8 से जा रहा है, ये रहा। ठीक है, अब इसको एज इट इज रहने देंगे, अभी नहीं, सॉरी, हमारा ये स्क्वायर हट जाएगा, अब हमारा ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि हमने इसको खोल दिया, रूट से हमने इसको खोल दिया, तो सिंगल सिंगल आ गया। तो हम इसको 3 से 3 काटे, 3 दूनी 6, 2 से हम इसको 2 बार काट देंगे, 2 से हम इसको भी काट देंगे 4 बार, तो 7 बट्टे 36, यानी 9 चौक 36, ये हमारा आंसर आ गया, इसका हमारा ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इसको इस सवाल को हम करेंगे। आगे देखिए, आगे देखते हैं 161.29, इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसको हल करके दिखाओ। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको 2 डिजिट से जोड़ा बनाएंगे, इसको वर्गमूल में, यहाँ 1 से बना, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको 1 करें, 1 को हल करेंगे, 1 किस में जा रहा है, 1 से, क्योंकि 1 से कोई ज्यादा संख्या है सारी, तो हम इसको 1 से 1 यूं उतार दिया, 1 एज इट इज, 1 और 1 2 यहाँ पर उतार दिया, बचा कितना 61, करके देखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 64। अगर हम 3 से करके देखेंगे इसको, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये संख्या ज्यादा, इससे ज्यादा आ रही है, तो हम ये 2 से ही करेंगे। तो 2 से हमने ये करा, 2 यहाँ पे लिख दिया, तो 44, 11 में से 4 7, और यहाँ पर 1 17, यहाँ पर आ जाएगा 2 9, और ये बीच की जो पॉइंट था वो हमारा यहाँ आ गया। अब 22 और 2, ये तो हम पूरी संख्या लेंगे, 22 और 2 24, 24 से हम कैसे करेंगे कि लास्ट में 9 आ जाए, तो हम 9 यहाँ पे भी आ रहा है हमारा साथ में, और 9 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। तो पहले हम 3 से करके देखेंगे, 3 3 9, 4 3 12 की 2, हंसले 3 6 7, तो ये छोटी संख्या है, 70, हमारा 17 से 29 आ रहा है, ये छोटी संख्या है, तो इसको नहीं होने देंगे। तो हम 24 से 7 से करेंगे, 7 7 49, 4 7 28 29 32 की 2 3 7 2 14 517, 1729 हमारा इसमें आ रहा है। तो हम यहाँ पे 7 से इसको करेंगे, तो हमारा ये आंसर ये आ जाएगा 12.7। आगे देखते हैं, इस तरीके से हम वर्गमूल करेंगे पॉइंट वाला। और सवाल करके देखते हैं, बावन अपॉन व्हाट इज बराबर, हमें ये बताना है बटे 13, ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये कैसे करेंगे हम, ये 52 अपॉन क्वेश्चन मार्क अपॉन 13, इसको किस तरीके से हम हल करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x
ये हम x मान लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 52 इंटू 13। तो एक्स स्क्वायर बराबर 52 इंटू 13 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो 52 इंटू 13 का गुणा कैसे करेंगे, 52 इंटू 13, हम ये 10 प्लस 3 मान के चलते हैं, इसको गुणा करके देखो सीख लो, 10 प्लस 3 करके मान चलते हैं तो 52 का 10 से गुणा करेंगे तो 520, और 52 का फिर हम 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6 7 6, 676 हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम गुणा करेंगे 676। तो एक्स हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 676 रूट आ जाएगा, हमारा स्क्वायर हटा के हमारा रूट आ जाएगा, और एक्स बराबर हम इसका रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसका, 676, 676 किसका होता है 676, करके देख लेंगे रूट, 2 1 2 दूनी 4 यानी 6 किस में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो यहाँ 4 है या 9 है, यानी हमारे 2 में ही जाएगा अभी, 2 दूनी 4, 2 7 6, 2 और 2 4 हम यहाँ पे उतार लेंगे। 4 से 6 किस में आ रहा है, 6 एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, 4 में और 6 में, तो करके देखेंगे, 4 में करके देखेंगे, 4 चौक 16, क्योंकि 6 इसी में आ रहा है, 6 इसमें और एक इसमें, तो इससे करके देखेंगे, 4 चौक 16 असल एक, 4 चौक 16 एक 17, 176 इससे नहीं जाएगा, तो 4 को हम 6 से करके देखेंगे, इससे जा नहीं रहा है, ये 276 है, ये 176 है, तो ये जाएगा नहीं, 6 चिंग 36, 3 6 चौक 24 25 26 27, इससे चला जाएगा 276, यानी 6 से 26, यानी x बराबर हमारा आ गया 26। इसको इस तरीके से हम हल करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, जिससे कि पता चले कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं हम। और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस फिर अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, इसको किस तरीके से हल करेंगे। अंडर रूट में 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49 प्लस, तो इसको हम किस तरीके से हल करते हैं, पहले हम यहाँ से लास्ट शुरू करते हैं, लास्ट से यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो 49 कौन से पाड़े में आता है, 7 में आता है, तो 7 यहाँ पर 29 प्लस अंडर रूट 29 और 7 36, यानी 36 का इसको होता है 6 का। अब ये 6 हो गया, अब 19 में ये दोनों कट गया, 19 यानी 19 प्लस अंडर रूट में बराबर 19 और 25 यहाँ पे आ गया, 25 अंडर रूट, ठीक है। अब 25 का हम 5 करेंगे, तो 5 11 प्लस 5 16, यानी 11 और 5 16, 16 का अंडर रूट वर्गमूल 4। अब 4 आया तो 4 प्लस 9, ये 5 प्लस ये आ गया, तो 9 आ गया, और 9 किसका होता है 3 का, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम करेंगे इसको, पहले 7 का उतारेंगे, 7 7 7 49, इसमें प्लस करेंगे वो 7 को, 7 प्लस 29 प्लस 7 आ गया 36, 36 का अंडर रूट हो गया 6। अब 6 में प्लस 19 करेंगे हम, तो बराबर 25, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये 5 लिख दिया हमने, खुल गया तब। और 5 प्लस 11 तो बराबर 16, 16 किसका होता है 4 का, 4 प्लस 5, 5 और 4 9 का अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। एक सही 9/16, इसको कैसे करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमारा 16 एकम 16 और 9, हम इसका तो गुणा करेंगे,
और इसको हम प्लस करेंगे तो 16 एकम 16, 16 और 9 16, 10, 26 और 25, अंडर में इसका आ जाएगा 25, और 25 किसका होता है 5 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। 25 किसका होता है 5 का। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम कुछ स्क्वायर बताएंगे 5 का। अगर 5 इकाई हो, इकाई अंक 5 हो, 5 हो तो स्क्वायर कैसे करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे इकाई अंक, जैसे 15 है, 15 गुणा 15, तो इकाई अंक हमारा 5 आ रहा है तो इसको स्क्वायर कैसे करेंगे। 5 25, हम इसको गुणा करेंगे डायरेक्ट 2 5, और इसका अगली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी अगली संख्या कौन सी है 2, तो 1 दूनी 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर ये। अगली और समझिए, अगर इसको हम 15 की जगह हमें 25 ले लिया, 25 गुणा 25, तो इसको कैसे करेंगे 5 25, और इसका अगली संख्या कौन सी है 3, तो 2 तिया 6। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अगर इसकी जगह 35 होता, 35 इंटू 35, तो इसका हम गुणा करेंगे 5 25, 3 की अगली संख्या 4, तो 4 तिया 12। अगर इसके अगर हम हमारे पास होती 95 गुणा 95, इसका हम गुणा करेंगे 5 25, 9 का अगली संख्या 10, 10 नाम 90। इस तरीके से आ जाएगा। कोई भी 5 से संख्या हो उसका हम इस तरीके से गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर हमारे पास 105 गुणा 105, तो हम पहला इसका इससे गुणा करेंगे 5 25। पहले ही बोल दिया मैंने 5, अगर इकाई अंक 5 हो, ये नियम उसी में लागू होगा। तो 5 इंटू 5 25, 10 की अगली संख्या 11, 10 इंटू 11 110। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगर इकाई समान हो, इकाई समान हो, जैसे 11 इंटू 11, इसको हम किस तरीके से स्क्वायर करेंगे, तो 1 इंटू 1, यानी हम इसको 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। स्क्वायर कर देता हूं मैं। 11 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो हम इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इस वाले को हम 1, इस वाले को हम 2। ठीक है। अब इसको 2 मान लिया हमने, तो इससे पीछे वाले को हम बैक ले आएंगे यहाँ पर, यानी 1, यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी 1 से, 1 गुणा 1 और 2, तो फिर हम 1 फिर ले आएंगे। हम पीछे का ही चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, तो 1 2 फिर पीछे का हम 1 ले लिया। जैसे अगली बताते हैं 11 गुणा 11, इसको कैसे करेंगे। यहाँ संख्या कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, ये कितनी है 3, 3 संख्याएं 1 2 3। अब ये 3 आ गए, 1 2 3 आ गया, हम इसको रिपीट मारेंगे 3 छोड़ के, फिर हमारा 2 आ जाएगा इधर ही, फिर हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 2 1। इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसको दोबारा समझ लो, 1 ये 2, तो हमारा 1 2 आ गया, फिर हम इसी के पीछे रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं, इसके पीछे रिपीट हो जाएंगे, तो ये वाली संख्या हम ले लेंगे 1। अब इसका देखो 111 का देखो 1, ये दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3। अब हम रिपीट हो जाएंगे पीछे ही, तो पहले बैक हो गई चलेंगे हम, ये 2, हमारी 2 ही पे तो 2 लिखा है, हमने 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और करके देखते हैं 1 2 3 4, इसको कैसे करेंगे, 4 है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 पे खत्म हो गया, हम इसको रिपीट मारेंगे 3 फिर 2 फिर 1, ये हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर 3 2 1। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला।
कोई भी समान डिजिट की संख्या हो, एक आई 11 वाली, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर हमारे पास कुछ डिजिट हो, 9 वाली डिजिट हो, जैसे हम कोई भी संख्या हो 9 वाली डिजिट हो, 9 वाली संख्या, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे? ये हमने 9 9 ले लिया। अब जितनी 1 9 यानी 2 9 है तो 2 जीरो हम ले लेंगे। अब ये वाली संख्या हम पूरी घटा देंगे, यहाँ से 9 और 9 घटा दिया हमने। ये तो 9 9 तो हम उतार लेंगे पहले ही, यहाँ 9 आ रहे, 2 बार 9 है तो 2 बार जीरो हम उतार लेंगे, फिर ये वाली संख्या हम घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया जीरो, यहाँ 8 और यहाँ 9। ये इस तरीके से होगा। अगर हमें 3 डिजिट की हो तो 9 9 9 गुणा 9 9 सॉरी 9 9। अब इसको कैसे करेंगे? पहले हमने ये तीन उतार लेंगे, 9 9 9। अब 3 बार 9 है तो 3 जीरो उतार लेंगे, फिर इस 999 को हम घटा देंगे, ये 9 9 9, इसको हम माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया जीरो, 9 में से 10 में से 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया जीरो, इधर 8, इधर 9, इधर 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अगर कोई भी और संख्या हो, जैसे 1 2 3 गुणा 9 9 9, इसको कैसे करेंगे? तो इसका भी सीख लो। ये हम इस संख्या को एज इट इज उतार लेंगे, 1 2 3, 3 बार 9 है तो 3 जीरो उतार लेंगे। इस संख्या को हम घटा देंगे, 1 2 3, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, इधर बचा 2 1 2। ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और देख लीजिए, कोई भी संख्या हो, अगर हमारे पास 4 5 6 7 गुणा 9 9 9 9, अगर ये हो तो कैसे करेंगे? इसको उसी तरीके से करेंगे। 4 5 6 7, 4 9 है तो 4 जीरो उतार लेंगे, 1 2 3 4। अब इस संख्या को हम घटा देंगे, 4 5 6 7, 4 5 6 7 माइनस कर देंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, इधर बचा 6 6 5 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से हम कोई भी 9 वाली डिजिट हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें आ गया। ये 20 तक है, 20 तक याद कर लेना। तो रूट और ये सब करना आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं। 1.21 गुणा 0.9 डिवाइडेड बाई 1.1 गुणा 0.11। इसको किस तरीके से हल करेंगे हम? 2 और 1 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 डिजिट है 3 पॉइंट, और यहाँ पे भी 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट कट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कट जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो हम उसको 121 लिख लेंगे गुणा 9, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। अब 11 गुणा 11। अब इसको काटो। अभी 121 के से बारे में आता है 11 के में, 121 हमारा 11 में आ गया, 3 में ये आ गया, रूट है इसलिए 3 3 9, 11 11 121। अब ये हमारा एज इट इज 11 इंटू 11, तो 11 थे 33, 11 11 121, ये हमारा 121 हो गया। तो ये गया हमारा 11 तिया 33 और 3 11 और 11,
बराबर 3/11, यहीं से कट जाएगा हमारा, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम हल करेंगे इसको। तो ये हमारा हुआ वर्ग और वर्गमूल। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आगे सुधार सकें कि क्या कमी है। तो थैंक्स और धन्यवाद।